हेलो फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे अक्षांश रेखाओं के बारे में। सो डू यू नो व्हाट इज लेटीट्यूड? लेटीट्यूड यानी कि अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखाएं क्या होती है? ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइंस जो ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम तक खींची जाती है। ठीक है ना। ये है, देखिए ग्लोब। ग्लोब क्या होता है? ग्लोब होता है पृथ्वी का प्रतिरूप, छोटा, जिस पे जो मानचित्र होता है वो प्रिंटेड होता है, जो एक्चुअल पृथ्वी को एकदम सही तरीके से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो ये जो ग्लोब है, इस पे जो रेखाएं पूर्व से पश्चिम तक खींची जाती है ना, ये होती है अक्षांश रेखाएं। उसके बाद में आता है अक्षांश रेखाओं की संख्या। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 181। सबसे बड़ी जो अक्षांश होती है वो होती है 0 डिग्री अक्षांश, जिसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा या 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है। भूमध्य रेखा से लेके इधर नॉर्थ पोल तक भूमध्य रेखा के अलावा 90 रेखा इधर खींची जाती है और 90 रेखा इधर साउथ में खींची जाती है। तो 90, 90, 180 और एक ये भूमध्य रेखा, तो कितनी हो गई कुल मिला के? 181 हो गई। उसके बाद में आता है कि ये जो 0 डिग्री अक्षांश है ना, 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, ये क्या करती है? ग्लोब को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, एक नॉर्थ हेमिस्फेयर और एक साउथ हेमिस्फेयर। ये नॉर्थ हेमिस्फेयर है यानी कि उत्तरी गोलार्ध, और ये साउथ हेमिस्फेयर यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। उसके बाद में आता है ये जो अक्षांश रेखाएं होती है ये डिग्री में मापी जाती है। जैसे 0 डिग्री आपने सुना होगा, फिर कर्क रेखा 23.5 डिग्री, फिर मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है। उसके बाद में आता है कि इनका यूज क्या है। ये जो कर्क रेखाएं होती है इनका जलवायु के साथ सीधा रिलेशन है, यानी कि क्लाइमेट के साथ सीधा रिलेशन है। ये जो भूमध्य रेखा होती है, यहाँ पे क्या होती है? जलवायु। यहाँ पे क्या होती है, मतलब तापमान क्या होता है? ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, रेन ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे किस प्रकार का क्लाइमेट रहती है? यहाँ पे रहती है उष्ण क्लाइमेट। ठीक है। उसके बाद में जैसे जैसे अपन भूमध्य रेखा से नॉर्थ हेमिस्फेयर में आगे की तरफ, पोल की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या होती जाती है? बीच में जो जलवायु कैसी हो जाती है? शीतोष्ण हो जाती है। शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण। ठीक है। और पोल तक आते आते यहाँ पे जलवायु कैसी हो जाती है? शीत हो जाती है। सेम ऐसे ही साउथ हेमिस्फेयर में भी ऐसा होता है। यहाँ बीच में आते आते शीतोष्ण हो जाती है, और साउथ पोल में आते आते क्या हो जाती है? जलवायु शीत हो जाती है। इसके बाद में आती है लॉन्गिट्यूड, जिसके बारे में अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों मिलके क्या बनाती है? ग्रिड बनाती है। ऐसे ग्रिड बनाती है, जिसकी सहायता से अपन क्या करते हैं? किसी भी प्लेस को एक्यूरेट तरीके से लोकेट कर सकते हैं। ग्लोब पे किसी भी क्षेत्र को प्रॉपर्ली लोकेट करने के लिए, दर्शाने के लिए अपन क्या करते हैं? अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रयोग करते हैं। और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनका सीधा संबंध किससे होता है? जलवायु से होता है। ठीक है।